तो साथियों, धीरे धीरे हमने गुफा की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे श्रद्धालु दर्शन करके गुफा से नीचे उतर रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं। साथ में हमारे राकेश धर दुबे जी प्रधानाचार्य हैं, केंद्रीय विद्यालय या विद्यालय है रानीखेत। तो अभी हम जानेंगे कि इस गुफा का महत्व क्या है। दुबे जी, निवेदन है कि एक बार इस पर प्रकाश डालिए। ये इस जगह का नाम जो है बाबा जी की गुफा के नाम से जानते हैं और ये माना जाता है कि परम श्रद्धेय श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी, जो अंग्रेज़ों के समय में 19वीं शताब्दी में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम करते थे, उनका स्थानांतरण काठगोदाम में हुआ था और फिर उनको प्रेरणा दे करके महायोगी महाअवतार बाबा जी ने इसी जगह पर बुलाया था और यहीं गुफा में श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी को क्रिया योग की दीक्षा दी गई। अभी जैसे कई जगहों का होता है, कई स्थानों पे वर्ष भर में कोई एक दिन कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उस दिन बहुत सारे श्रद्धालु उस जगह विशेष के लिए भागते हैं। तो क्या ऐसा यहाँ भी कुछ है? यहाँ आप देखेंगे कि ऐसा, लेकिन दो अवसर ऐसे होते हैं। एक तो जब श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और दूसरा जिस दिन उन्होंने दीक्षा दिया था गुरु पूर्णिमा के दिन, तो वो दिन, 2 दिन ऐसे होते हैं जब यहाँ थोड़ा विशेष संख्या में जो योगदास सत्संग सोसाइटी और क्रिया योग से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ आते हैं। वैसे यहाँ साल भर बहुत अधिक भीड़ नहीं होती, आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ बाजार अभी नहीं पहुँचा है और रास्ते भी बिल्कुल अनगढ़ जैसे हैं। तो जो साधक होते हैं या खोजी होते हैं वही यहाँ पहुँचते हैं, बाकी बहुत अधिक भीड़ यहाँ नहीं है। बहुतों के तो मन में रहता है कि भाई हम वहाँ जाएंगे और जीवन निकल जाता है, व्यस्तताएं उन्हें उलझाए रखती हैं। तो इस तरह की जगह पे आना निश्चित रूप से कठिन तो होता है, पर आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है और तब जा कर के ये चीज़ें पूरी होती हैं। आप भी अभी जैसे बता रहे थे, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, ये मैं जब से रानीखेत आया, मेरे स्वप्न का ये मसला था कि मुझे यहाँ आना है। मैंने काफ़ी किताबों में पढ़ा था, लेकिन मुझे जो बताते थे कि चढ़ाई कठिन है तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। तो इसलिए आपको भी बहुत मैं मानता हूँ कि हार्दिक कृतज्ञता कि आप आए और आपने हौसला दिया। और मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें इसलिए भी हैं कि ये हमारे संकल्प शक्ति की परीक्षा लेती हैं, किसी भी चीज़ को पाने की कितनी चाह है। और माना ये जाता है, जो परंपरा में भी कहा जाता है कि एक बार अगर आप यहाँ आते हैं फिर आप चाहें तो यही अनुभूति अपने घर में बैठे बैठे बाबा जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहली बार कम से कम ये माना जाता है कि आपके अंदर कितनी संकल्प है कि आप उस पर एक दांव लगा सकते हैं। जैसे हम लोग ही चले तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था कितना दूर है, कितना कठिन है, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया तो कोई होगा जो पकड़ेगा। ये अध्यात्म में माना जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। और ये पहाड़ी जीवन है। अभी हम यहाँ एक झलक आपको दिखाने जा रहे हैं। ये घास या इस तरह से पत्ते इकट्ठे करके और अपने पशुओं के लिए यहाँ जमा करने का एक, कहें तो एक रोज़मर्रा का कार्य है। और कितनी मेहनत से ये लोग धीरे धीरे पत्ते चुनते हैं, लेके आते हैं गट्ठर बना करके और अपने पशुओं का पेट भरते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को इन पहाड़ों पे चढ़ने में, इन रास्तों को तय करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये वो शख्स हैं या ये वो विभूति हैं जिन्होंने अपने जीवन को ही तपस्या बना रखा है। रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, ये जीवन का एक क्रम बन गया है। तो नमस्ते। और निश्चित रूप से हम नमन करते हैं इन्हें। यही जीवन का सौंदर्य है और इस सौंदर्य से आदमी कहीं ना कहीं गौरवान्वित होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं गुफा की ओर, आगे फिर बातें होंगी।